अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी और सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड ये हमारे पास बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट से टॉपिक है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, हमने इसको आज कवर करना है। इसमें हमने देखना है कि ये टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी और सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी से इंसान ने जो है वो कितना फ़ायदा उठाया, या फिर बायोलॉजी ने इंसानों को कितनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की है मैनकाइंड को। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमने क्या किया, इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स की जो एग्जिस्टिंग वराइटीज़ है इसकी मदद से हमने उसको क्या इम्प्रूव किया है। इसके अलावा डेवलप न्यू डिजीज़ रेजिस्टिंग एंड हाई यील्ड वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, इसकी मदद से हमने न्यू डिजीज़ रेजिस्टिंग और प्लांट की जो पैदावार है उसके अंदर भी इजाफा होता करवाया है। तीसरा पॉइंट है डेवलप ऑफ पोल्ट्री ब्रीडर्स बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसकी मदद से हमने पोल्ट्री ब्रीडर्स जो है वो डेवलप किए सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए, ताकि हमें जल्द से जल्द और सस्ता हमें वाइट मीट जो है वो मिल सके। उसके बाद इसकी मदद से हमने प्रोड्यूस करवाए ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स उनको कहते हैं जो हमारे पास जिनके अंदर ऐसे पौधे जो फ़ॉरेन डीएनए रखते हैं, यानी किसी दूसरे पौधे का डीएनए उस पौधे के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो फ़ॉरेन डीएनए प्लांट रखता है अपनी सेल के अंदर उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, किसी दूसरे एनिमल का जो डीएनए है वो दूसरे एनिमल के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो जो एनिमल होगा जो फ़ॉरेन डीएनए रखता है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या कहते हैं हम? क्लोनिंग को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हम जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं क्लोनिंग। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या कहते हैं कि टिश्यूज़ के ज़रिए एक जो जानवर है, एक जानदार से दूसरा जानदार हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड इन आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको ग्रो करवाते हैं और इससे हमें नया जो है वो पौधा मिलता है। इसके बाद इस टिश्यू कल्चर से क्या होता है, इसके ऊपर कुछ जो है वो इंसेक्ट्स, कुछ जो बीमारियां वो अटैक्स करती हैं। तो उनमें सबसे पहले पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट कहते हैं कि कोई जानदार जब दूसरे जानदार को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाता है, उसको कहते हैं पेस्ट। जैसे इंसेक्ट्स हैं, फंजाई हैं, पेस्ट हैं। तो हम इनको भी ख़त्म करने के लिए बायोलॉजी ने हमें जो है वो केमिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। जो फंजाई को किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको फंजीसाइड्स कहते हैं। और जो हम पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। इसके साथ इससे ये फ़ायदा हुआ पेस्ट को किल करके, ये तो हुआ कि जो जानदार हम मारना चाह रहे हैं वो तो मर जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि दूसरे जानदारों को भी नुकसान होता है। तो बायोलॉजी ने हमें एक और तरीका बताया, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके ज़रिए से हम जो है नुकसान हमारा कम होगा और जो हमारा जो टारगेट होता है उसको हम जल्दी से जल्द अचीव कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, मारते हैं। जैसे एग्जांपल है एफिड दैट अटैक्स ऑन वॉलनट ट्री। एफिड एक जानवर है जो कि वॉलनट ट्री यानी कि अखरोट के जो पौधे होते हैं, उनको जो दरख्त होते हैं या उनकी जो फसल होती है उसको क्या करता था, खा जाता था। तो बायोलॉजी ने हमें इसका एक तरीका बताया, जो है इसके ज़रिए से हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, वेस्प। ये क्या करता है, वेस्प जो है एफिड को खा जाता है। तो इससे क्या हुआ कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मारा और जो हमारा पौधा है या जो हमारा दरख्त है वो हमारा बच गया। उसके बाद है हमारे पास एक पेस्चराइजेशन टेक्निक है जो कि लेविस पॉस्टर ने इसको डेवलप किया था। इससे क्या होता है, मिल्क और मिल्क की बनी हुई जितनी भी चीज़ें उनको हम प्रिजर्व करते हैं और इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है प्रिवेंटिंग के लिए और स्पॉइलेज के लिए। उसके बाद है लास्ट और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिकल्चर टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा जो है रिच है, इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यूज़ टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रेंट, टेस्ट किया जाता है कि प्लांट के लिए जो न्यूट्रेंट्स हैं वो इसेंशियल हैं भी या नहीं। अगर इसेंशियल है तो वहाँ पे हम प्लांट को जो है वो ग्रो करवा लेंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे। इस टेक्निक को जो है हम प्लांट्स को एरिएटेड वाटर के अंदर ग्रो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। एरिएटेड यानी पानी के अंदर भी हम अपना प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक क्या है, इट इज़ नॉट फिजिबल। ये बहुत ज़्यादा जो है महंगी है, इसको हम बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट्स यूज़ दिस टेक्निक फॉर वेजिटेबल ग्रोइंग। खलाबाज जो होते हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसको अपना जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।